नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। गुरुग्राम का साइबर सिटी में ठगों का जाल पनप रहा है और ये जगह अब साइबर अपराधियों का नया ठिकाना बनकर उभरा है। आपको बता दें कि यहां पर एक साल में साइबर ठगी के करीब 32,000 केस सामने आ चुके हैं। हालांकि पुलिस की मदद से 25 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की गई है और 600 से भी ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी करीब 7,000 मामले लंबित चल रहे हैं। साइबर ठगी के मामलों में लगाम नहीं लग पा रहा। आलम यह है कि रोजाना ठगी के औसतन 70 से 80 मामले सामने आ चुके हैं। बीते दिनों साइबर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराने के जुर्म में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान इरशाद, शाहरुख खान और सैफ के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से 6 मोबाइल और 6 एटीएम कार्ड और साथ ही 38 सिम कार्ड्स और 10,000 रुपए नकद बरामद किए गए। देखिए, गुरुग्राम साइबर पुलिस सदैव तत्पर रहती है कि साइबर अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाएँ और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइबर अपराध से बचने के तौर तरीके समझा पाएँ। इसके लिए ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बल्कि प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया का भी भरपूर उपयोग गुरुग्राम साइबर पुलिस द्वारा किया जाता है। कुछ आंकड़े आपको मैं बताऊँ तो लगभग 32,000 साइबर से संबंधित कंप्लेंट हमें वर्ष 2023 में प्राप्त हुई थी और गुरुग्राम पुलिस के तत्पर प्रयासों द्वारा 25 करोड़ से अधिक रुपयों को जो ठगी के पैसे थे वो लोगों को वापस दिलवाए गए हैं। और जहाँ तक बात है लोगों को अवेयर करने की, तो हर हफ्ते मंगलवार और शनिवार पैदल गश्त हमारे कर्मचारियों द्वारा की जाती है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, मार्केट इत्यादि जगहों पे जाके लोगों को साइबर अपराध से बचने के तौर तरीके बताए जाते हैं। 1930 जो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है, उस पे कॉल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और एक बहुत ही सराहनीय पहल जो गुरुग्राम साइबर पुलिस द्वारा की गई है वो ये है कि जब भी कोई अपराधी यहाँ पकड़ा जाता है तो उनके द्वारा पूरे भारतवर्ष में और जो अपराध किए गए हैं उनका लिंकेज भी निकाला जाता है और अन्य डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स को लिखा जाता है कि हमने यह आरोपी यहाँ गुरुग्राम में पकड़ा है और इनकी आप के जिले में भी द्वारा इन्होंने वारदात करी है, तो आप भी अपने मुकदमे में इनको अरेस्ट कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि एक जो ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस होता है क्रिमिनल्स का, वो टूट जाता है। देखिए, मैं इस बारे में मना नहीं करूंगा कि साइबर अपराध हो रहा है और कुछ लोग जानकारी के अभाव में कुछ ऐसे लिंक इत्यादि पे क्लिक कर देते हैं या कोई ऐसी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जिससे उनके फ़ोन का एक्सेस किसी सुदूर बैठे व्यक्ति के पास में चला जाता है या गलती से अपना वो ओटीपी बता देते हैं। इस तरह की घटनाएं मैं मना नहीं करता कि नहीं हो रही हैं, पर जो फीडबैक के संबंध में आपने बात कही, हम बहुत ही गहनता से हर एक व्यक्ति जिसने अपनी कंप्लेंट चाहे लिखित में करी हो, चाहे सिर्फ 1930 पे कॉल करा हो, उसको हमेशा वापस से फ़ोन कर पूछा जाता है कि भाई आपने कंप्लेंट करी थी, क्या आप पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं या नहीं है? और उसकी रिकॉर्डिंग मेरे द्वारा स्वयं सुनी जाती है। और यदि कोई व्यक्ति इस तरह की बात बताते हैं कि भाई मैं पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ, तो दूसरे अनुसंधानकर्ता को वो कंप्लेंट मार्क करी जाती है और वापस से उस कंप्लेंट पे अनुसंधान किया जाता है और पूरा भरसक प्रयास यही रहता है कि जितना यथासंभव प्रयास हमसे हो सके शिकायतकर्ता को संतुष्ट किया जाए। 32,000 मामलों में से देखिए कुछ कंप्लेंट तो अंडर प्रोसेस रहती हैं। लगभग 2023 में 25,000 मामलों को हमने जो 2023 में ही आए थे उनको हमने रिजॉल्व कर लिया था और कुछ मामले ऐसे थे जो अनुसंधानहीन चलते हुए 31 दिसंबर 2023 को अनुसंधानहीन थे। इसमें से कुछ मामले उसके बाद डिस्पोज हो गए हैं और क्योंकि नई कंप्लेंट्स आती रहती हैं तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, पर हमारा प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट्स को कम से कम समय में हम डिस्पोज कर पाएँ। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज का बहुत बड़ा एक रोल रहता है और हम लगातार इनके साथ बैठकें करते रहते हैं और उनको बताते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जैसे अभी हमने रेज करी है कि कई बार क्या होता है कि अपराधी कुछ निम्न तबके के लोगों का अकाउंट खुलवा लेते हैं और उन अकाउंट्स को साइबर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमने बैंक से ये अनुरोध किया है कि जो उनके केवाईसी प्रोसेस है कि भाई जो वीडियो केवाईसी वगैरह इत्यादि है उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया जाए, जिससे कोई फर्जी आधार कार्ड वगैरह या कोई फर्जी अपने आईडी प्रूफ वीडियो में दिखा के कोई अकाउंट ना खुलवा ले,
जिनका अंततः उपयोग साइबर फ्रॉड के लिए किया जाता है। तो ये तो हमने बात रेस करी है। इसके अलावा हम रेगुलरली बैंक्स को नोटिस इत्यादि भेजते रहते हैं खाते ब्लॉक कराने के लिए या अकाउंट होल्ड या लीन लगाने के लिए, जो हमको पता लगता है कि ये फ्रॉड माध्यम से किसी के खाते में गया हुआ है। और यदि फिर भी अगर किसी बैंक के द्वारा उसमें बताने के बावजूद भी, समय निकलने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करी जाती है, तो उसको हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी और आधिकारिक पत्राचार के माध्यम से भी उस पर्टिकुलर बैंक के उच्च अधिकारियों के इसको नोटिस में लाते हैं, ताकि उनको इस बारे में पता चले और बाकी सारे बैंक भी इस संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा सजग रहें। फरीदाबाद में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन लूट की घटनाएं सामने आ रही। वहीं ताजा मामला फरीदाबाद से सामने आया, जहां पर एक व्यापारी से गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि पिता बेटा लगभग 9 बजे के करीब शॉप को बंद कर अपने घर लौट रहे थे और जैसे ही वो सेक्टर 16 पहुंचे, एक बाइक सवार बदमाश ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। उन पर फायरिंग करते हुए उनकी गाड़ी में रखे कैश और जरूरी कागजात से भरे बैग को लेकर फरार हो गए, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। वारदात ये हुई, हम 1 नंबर से मैं और मेरा फादर दुकान बंद करके आ रहे थे। हम जैसे ही हमारा घर पास में ही है, घर के पास पहुंचे तो हम पहले, ये मंदिर है हमारे घर के पड़ोस में, आधा किलो 500 मीटर ही दूर होगा। इसके आगे हमारी गाड़ी में पीछे उसने टक्कर मारी बंदे ने। हमने फिर भी कहा चलो टक्कर लग गई, हम अपने घर चलते हैं। फिर थोड़ा सा आगे चलते के साथ ही घर के कुछ 2 घर पहले उसने बाइक हमारी अपनी गाड़ी के आगे लगा दी और कहा जी मेरी गाड़ी बाइक आपने तोड़ दी। हम जब उतर के उससे कहा भाई हम टक्कर तुमने पीछे से मारी है, तो उसने हमारी कार का पीछे का दरवाजा खोला और उससे हमारे दुकान का जो बैग था जिसमें हमारे सारे कागजात थे, हमारे कुछ कैश था दुकान का, वो लेके भागने लगा। हमने उससे हाथापाई करने की कोशिश करी। 3 दिन पहले हरियाणा के रेवाड़ी स्थित आईटीआई के 2 छात्रों की बाइक से सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक से टकरा जाने के बाद में दर्दनाक मौत हो गई है। इस कड़ी में आईटीआई के छात्रों ने जिला सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और एसडीएम को सीएम के नाम पर ज्ञापन सौंपकर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की माने तो सड़क दुर्घटना में मारे गए दोनों छात्र बेहद गरीब परिवार से थे। उनके पीछे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था और इसलिए दोनों मृतक छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा और मृतक छात्र प्रमोद की मां, जिसके पास में कमाई का कोई जरिया नहीं है, उसे एक सरकारी नौकरी भी दी जाए, ऐसी मांग आईटीआई के छात्रों ने की है। खराब ट्रक के अंदर उनकी बाइक पे पड़ी, तो अभी उन्होंने प्रोटेस्ट किया आपसे मिलने के लिए। क्या डिमांड है उनकी? मुख्य डिमांड ये थी कि दोनों ही बच्चे जो हैं वो गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, तो आर्थिक सहायता के लिए वो उनकी मेन डिमांड थी। और इसी दौरान जैसे आप सबको पता है, क्योंकि धुंध और कोहरा बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो मेरी उनसे बातचीत हुई। मैंने उनसे ये कहा कि बल्कि आपके माध्यम से मैं तो सभी आमजन से ये अपील करता हूँ कि कोहरे में बड़ी सावधानी से वाहन चलाएं, ट्रैफिक नियमों का विशेष रूप से पालन करें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सर, बस चलाने की बात भी उन्होंने की। बस के बारे में उन्होंने मौखिक रूप से बताया बच्चों ने। अब उनका वो एक आवेदन देंगे, एप्लीकेशन, उसके बाद उनकी समस्या के अनुसार उसका निराकरण करवाएगा। तो सर, इन बच्चों को अप्रेंटिसशिप के लिए जाना पड़ता है रेवाड़ी से अदर कंपनीज में, काफ़ी दूर पड़ती है, तो ऐसे इन बच्चों का जाना मुश्किल होता है। बस की डिमांड तो कहीं ना कहीं उनकी जायज़ भी लगती है। नहीं, वो उनका जो एप्लीकेशन आएगी उसको निश्चित रूप से गौर करके उसका निराकरण करवाएगा। थैंक यू। तो बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि तोशाम बस स्टैंड के पास में स्थित जोहड़ की सफाई व्यवस्था का कार्य स्थानीय लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। सफाई के दौरान जोहड़ से जो कीचड़ और खाद डंपरों से भरकर दूर डाला जा रहा है, इसी दौरान डंपरों से भी बहुत अधिक कीचड़ सड़क पर गिर रहा है। इससे न केवल हादसे हो रहे, ये प्रदूषण की भी भारी समस्या बन गई है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि सड़क पर कीचड़ गिरने से बुरी तरह से बदबू फैल गई है। धूल की वजह से यहाँ पर रहना भी मुश्किल हो गया है।
और ग्राम पंचायत तोशाम ने लाखों की लागत से तालाब की सफाई का कार्य ठेकेदार को दिया है और वह इस कार्य में लगा हुआ है, लेकिन किसी से भी सारी समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो गई हैं। प्रदूषण की वजह से स्थानीय लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस संबंध में तोशाम के एसडीएम मनोज दलाल ने सम्मुख ये समस्या भी रखी गई और उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है। उन्होंने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सरपंच तोशाम और ठेकेदार को इस बारे में निर्देश भी जारी किए। समस्या का जल्द समाधान किया जाए और लोगों को हो रही समस्याओं से निजात भी दिलाया जाए। सबसे पहले तो आपके चैनल्स के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। दूसरा, मैंने भी विजिट की है और मैंने भी देखा है उस जोड़ की खुदाई के दौरान जो डंपर भरे जा रहे थे तो वो थोड़ा सा अतिरिक्त मिट्टी ले जा रहे थे, वो सड़कों पे गिर रही थी, तो वो बाधा ही उत्पन्न कर रही है, वो स्वच्छता को भी नुकसान पहुंच रहा था। और जब वो थोड़े सूख रही है तो वो दुर्गंध भी आ रही है उसमें। तो आई हैव विजिटेड दैट प्लेस, तो मैं इस बात से तो सहमत हूँ। लेकिन हमने वीडियो साहब को भी आदेश दिए हैं, सरपंच साहब को भी मैंने बुलाया है और जो ठेकेदार जो ये काम कर रहे हैं उनको भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि वो इसकी एक समुचित व्यवस्था करें कि जब वो इस मिट्टी को भरें तो वो इस लेवल तक ही भरें कि अगर वो गाड़ी जा रही है तो वो सड़कों पे ना गिरे, और कभी अगर थोड़ा बहुत गिर भी जाए किसी वजह से तो ये व्यवस्था हो, ये सुनिश्चित हो पंचायत की तरफ से या ठेकेदार की तरफ से कि वो साथ ही साथ उस मिट्टी को साफ़ कर दिया जाए, उन रोडों को साफ़ कर दिया जाए। तो ये संज्ञान में है और इस पे काम कर लिया गया है और ये हम सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि अगले 3 से 4 दिन में ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ ना हो और वो खुदाई है वो समुचित भी रहे और जो मिट्टी वो बहाव है वो भी एक सीमा तक ही रहे, ताकि दोनों ही चीज़ें ना दुर्गंध हो और ना ही सड़क की जो स्वच्छता है उसको कोई नुकसान हो। कारण ये है जी, यहाँ पे जोड़ की सफाई होने लग रही है और ठेकेदार जो माल भेजने लगा ट्रक में भेजने रहे हैं उसके डाले खुले रहे हाथी भर और सारा कद्दा कटा रास्ता पूरी सड़क पर माल रहे जी। ये बाद में सूखने में बिल्कुल बारीक मिट्टी बन गए, आँखा में नाक में जो है सांस लेने बहुत ज़्यादा दिक्कत होने रही है। पूरी मार्केट का पूरी आने जाने वाला का बहुत दिक्कत होने रही है जी, सांस की दिक्कत होने रही है, खांसी की दिक्कत होने रही है। तो करीबन कितने दिन से जो है ये काम चल रहा है? कम से कम जी 15 दिन 20 दिन हो गई जी ना जी, और कोई भी ध्यान को नहीं रहा इसके ऊपर। तो अभी तक आपने किसी को शिकायत की इसके बारे में? ना, हमें शिकायत नहीं शिकायत करके हमारे फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।